एक आदिवासी परिवार की लड़की जिसके साथ दो पुलिस वालों ने रेप किया और जब उस लड़की ने उनके खिलाफ आवाज उठाई तो उस लड़की को ही कोर्ट ने दोषी मान लिया। आज हम बात करने वाले हैं मथुरा रेप केस के बारे में, जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर बलात्कार किसे कहते हैं और जिसके बाद बलात्कार के नियमों को ही बदल दिया गया। आइए बात करते हैं इस रेप केस के बारे में। मेरा नाम है राकेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो साल 1972 की बात है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके के देसाईगंज जिले में एक आदिवासी परिवार की लड़की रहती थी। उस लड़की की उम्र लगभग 13-14 साल होगी। रेप होने के बाद उस लड़की के नाम का जिक्र कहीं नहीं मिलता है। न्यूज़ चैनल्स और अखबारों ने उस लड़की का नया नाम रखा था, जिसे कि अब मथुरा नाम से जाना जाता है। मथुरा आदिवासी परिवार की लड़की थी। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था, लेकिन उसके दो बड़े भाई थे और उसमें से एक के साथ मथुरा रहती थी। और उनका जो परिवार था वो इतना गरीब था कि मथुरा को दो पैसे कमाने के लिए भी दूसरों के घर में काम करने जाना पड़ता था। जहाँ पर मथुरा काम करने जाती थी वहीं पर एक और औरत भी काम करती थी, जिसका नाम नुशी था। वो दोनों एक साथ काम करती थी और बदले में नुशी और मथुरा को महीने के अंत में कुछ तनख्वाह भी दी जाती थी। नुशी का एक भतीजा था जिसका नाम था अशोक। वो अक्सर उस घर में आया जाया करता था। मथुरा और अशोक की मुलाकात होती रहती थी, जिसके बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन उन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। धीरे धीरे वो एक दूसरे से प्यार करने लगे और ऐसा कुछ दिनों तक चला। तो अशोक ने मथुरा को शादी के लिए पूछा कि क्या मथुरा अशोक से शादी करेगी। तो मथुरा ने अशोक को शादी के लिए हाँ कर दी और यहाँ से उन दोनों के प्यार की कहानी शुरू होती है। लेकिन मथुरा को इस बात की थोड़ी सी भी भनक नहीं थी कि आगे जाकर उसके साथ क्या होने वाला है। अशोक ने ये सारी बातें नुशी के पास बता दी कि वो मथुरा को बहुत पसंद करता है और वो भी उससे प्यार करती है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। इतना सब कहने के बाद अशोक को ये डर था कि कहीं नुशी इस रिश्ते को मानने से इनकार ना कर दे। लेकिन नुशी ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया और नुशी मथुरा को अपनी बहू भी मानने लगी। मथुरा और अशोक के रिश्ते के बारे में पूरे गांव को पता चल गया और मथुरा के भाइयों को भी। मथुरा के भाइयों को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने पुलिस में अशोक के खिलाफ शिकायत दर्ज की कि अशोक ने मथुरा को अगवा करके रखा था और मथुरा से वेश्यावृत्ति भी करवा रहा था। इसके बाद 26 मार्च 1972 को पुलिस ने मथुरा, अशोक और उनके परिवार वालों को थाने में बुलाया और सबसे पूछताछ करने के बाद पुलिस ने बाकी सबको घर भेज दिया, क्योंकि उनकी पूछताछ पूरी हो चुकी थी। लेकिन मथुरा को रोक कर रखा ये कहते हुए कि थोड़े और सवाल करने हैं और मथुरा को अभी यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो उस समय रात के 10:30 बज रहे थे। लेकिन जैसे ही बाकी लोग पुलिस थाने से निकल जाते हैं तो दो पुलिसकर्मी गणपत और तुकाराम मथुरा को एक बंद कमरे में ले जाते हैं, जहां एक ने उसका बलात्कार किया, ये सोचकर कि ये तो अभी छोटी है, ये किसी को क्या बताएगी और बताएगी भी तो इसका विश्वास कौन करेगा। इसलिए उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए उस मासूम लड़की को अपना शिकार बनाया और दूसरे पुलिस वाले ने उसे गलत तरीके से छुआ। जब सब कुछ हो चुका था तो बलात्कारियों ने मथुरा को डराने की कोशिश की। उन्होंने उससे कहा कि थाने में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो किसी को भी ना बताए। लेकिन मथुरा ऐसी लड़की नहीं थी कि वो उनकी धमकियों से डर जाती। उसे ये पता था कि पुलिस वालों ने उसके साथ गलत किया है और उसने अपना स्टैंड बनाए रखा। अपने घर वालों और रिश्तेदारों के पास उसने सारी घटना बताई और परिवार वालों ने कोर्ट में जाने का फैसला किया और उन्होंने वहां पर मुकदमा दर्ज किया। स्थानीय सेशन कोर्ट में ये केस 1 जून 1974 तक चला। डिफेंस के वकील ने मथुरा से अजीबोगरीब सवाल पूछे कि क्या गणपत और तुकाराम ने अपने हाथों से मथुरा का मुंह बंद कर दिया था बलात्कार करते समय। तो मथुरा ने जवाब दिया कि नहीं। जज ने सभी चीज़ों को देखते हुए फैसला सुनाया कि मथुरा के बलात्कारी निर्दोष है, क्योंकि मथुरा की मेडिकल जांच से पता चला था कि मथुरा वर्जिन नहीं है। घटना से पहले भी उसने कई मर्दों के साथ यौन संबंध बनाए हैं और न्यायालय के मुताबिक इसका मतलब ये था कि उसे सेक्स करने की आदत है और उसने पुलिस वालों के साथ भी अपनी मर्जी से ही सेक्स किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोग काफ़ी नाखुश थे। लोग सड़कों पर उतरने लगे और हड़तालें होने लगी। केस की दोबारा सुनवाई के लिए बम्बई हाईकोर्ट में मथुरा के परिवार द्वारा अपील की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पीड़िता डर या किसी और वजह से नहीं बोल पा रही है तो उसे कंसेंट नहीं माना जा सकता।
ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि उसने अपनी मर्जी से यौन संबंध बनाया है। इसके बाद हाई कोर्ट ने तुकाराम और गणपत दोनों पुलिसकर्मियों को 1 और 5 साल की सज़ा सुनाई। लेकिन इतने तक तो ठीक था और उन्हें सज़ा भी मिल चुकी थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब साल 1989 के सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये केस खोला। सितंबर 1989 में बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ आरोपियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट के जज जसवंत सिंह, कैलाश राम और कौशल ने पुलिस कांस्टेबल गणपत और तुकाराम को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि मथुरा ने रेप करते समय शोर नहीं मचाया और उसके शरीर पर किसी भी चोट के निशान नहीं थे, यानी उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, यानी कि ये सब रेप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे सेक्स करने की आदत थी। मथुरा की जब मेडिकल जांच की गई तब डॉक्टर ने 2 फिंगर टेस्ट किया। ये रेप टेस्ट करने का सबसे घटिया तरीका था। इस टेस्ट में डॉक्टर सर्वाइवर के वजाइना में 2 उंगलियां डालकर हाइमन और वजाइना के लचीलेपन की जांच करते हैं। इसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि सर्वाइवर को सेक्स करने की आदत थी या फिर नहीं। मथुरा को न्याय नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोग खुश नहीं थे। जब बात हाथ से निकल चुकी थी और मथुरा के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, तो वकालत के 4 प्रोफेसर्स उपेंद्र बख्शी, रघुनाथ केलकर और लतिका सरकार और वसुधा घागमवार ने सुप्रीम कोर्ट को एक ओपन लेटर लिखा। वसुधा घागमवार ने ही मथुरा का केस लड़ा था। ओपन लेटर में प्रोफेसर्स ने पूछा कि क्या शादी से पहले सेक्स करना इतना बड़ा गुनाह है कि पुलिस को नाबालिग लड़कियों का रेप करने का लाइसेंस मिल जाए। इस ओपन लेटर को भारतीय मीडिया ने अपने न्यूज़ चैनल्स में नहीं दिखाया, लेकिन जब कुछ महीनों के बाद पाकिस्तान के अखबार में इस ओपन लेटर को छापा गया तो उसके बाद भारतीय मीडिया ने इस ओपन लेटर पर ध्यान दिया। इस लेटर का और वसुधा घागमवार का इसमें अहम रोल रहा, जिसके बाद केस जीतने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट को बलात्कार के नियमों को बदलना पड़ा। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन हुए। 8 मार्च 1980 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर समेत कई शहरों में कई औरतें सड़कों पर उतर आई। केस को रीओपन करने की मांग की गई और मथुरा को न्याय दिलाने की आवाज़ें तेज हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला नहीं। लेकिन बाद में भारत सरकार को 1983 में रेप के कानूनों को बदलना पड़ा। क्रिमिनल लॉ एक्ट 1983 बनाया गया। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में एक नया सेक्शन 114 ए जोड़ा गया। आईपीसी सेक्शन 376 यानी कि बलात्कार की सज़ा में भी बदलाव हुए और 4 सेक्शन ए, बी, सी, डी जोड़े गए और इसी के साथ गणपत और तुकाराम को नए कानूनों के हिसाब से सज़ा मिली। तो इस तरीके से मथुरा को न्याय मिला और भारत के इतिहास में ये केस हमेशा के लिए दर्ज हो गया, क्योंकि इस रेप केस के बाद सुप्रीम कोर्ट को अपने कानूनों में भी बदलाव करना पड़ा और अंत में मथुरा को न्याय मिला। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।